मैं काशी नारायण पंडित ज्योतिष शास्त्र के अंदर से जो हम संशोधन करके प्रजा के विकास के लिए और उसे आगे जाके संशोधन करने का जो महिमा रखते हैं, उस अनुसंधान में हम भारत के अंदर राज प्रणाली की कैसे कैसी शैली थी, उसके आज हम निवेदन कर रहे हैं। हमारा भारत देश सबसे समृद्ध था, ये सब दुनिया जानती है। यहाँ पर ये देश समृद्ध था, यहाँ पर सब प्रकार के लोग समृद्ध बने थे, ये भी बात सही थी। इसका मूल कारण क्या है, ये आपको अब लोकतंत्र और राजाशाही की प्रणाली इनकी विवेचन करना चाहता हूँ। भारत के अंदर या अखंड भारत के अंदर भिन्न भिन्न प्रांतों में अन्य अन्य राजाओं का शासन चलता था। वो शासन वो अपनी शैली से चलाते थे। उनको अपने परिस्थिति के अनुसार वो राजा अपने प्रजा के लिए उत्कर्ष करने की भावना रखती थी। स्वयं ही निर्णय लेते थे। उनके बाद ऐसे प्रखर बुद्धिमान सलाहकार थे कि जो उनके लिए एक विशिष्ट प्रकार की सलाह देकर प्रजा का आयोजन बनाने का वहाँ पर प्रणाली रखी थी। इसलिए तो राजा में कोई क्षति होती थी शासन के अंदर, तो वो दिखाई नहीं देती थी। इसलिए राजाओं ने अपने पास ऐसे ऐसे निष्णात रखे कि जिसके साथ उन्होंने, और राजा यहाँ के ऐसे थे, स्वयं प्रकाशित थे, पर प्रकाशित नहीं थे। वो सलाहकार के आश्रित नहीं बने थे। वो स्वयं सोचते थे और कहते थे कि मेरे राज्य के अंदर मैं देश पलटा करके देखूंगा कि आज क्या कहाँ पर किस प्रकार की स्थिति है। मैं कहूँ वहाँ पर मुझे अपने राज्य में ले जाना चाहिए। इतनी बड़ी बात होते तो खुशामती लोग उनसे डरते थे कि मैं कहूँ वहाँ पर आज जाना है और देश पलटा करना, ये राजाशाही का एक महान शासन का तंत्र रहा। वो इसी तरह से उन्होंने देखा कि जहाँ यहाँ जाते थे तो प्रजा के स्वयं देखकर, हालत देखकर और राज में आकर उनका सुधारा करते थे। इसलिए प्रजा निर्णय नहीं करती थी, प्रजा निर्णय नहीं करती थी, प्रजा सलाह नहीं देती थी, प्रजा अपना मंतव्य रखने का कोई भी उद्देश्य वहाँ पर नहीं था। केवल राजा वे अपने ही मन से अपने सलाहकारों के साथ रहकर शासन चलाने की पद्धति थी। मगर ये पद्धति वो स्वयं ऐसे महान थे कि जिसके कारण से प्रजा समृद्ध बनी। उसमें दो कारण थे। उन्होंने देखा कि हमें राम राज्य बनाना है तो प्रजा के लिए दूध, घी, मक्खन वगैरह होना चाहिए। इसलिए राम ने अपने शासन के अंदर क्या किया, गो और ब्राह्मण का शब्द रखा और वहाँ पर गोचर भूमि बनाई और उन्होंने मंदिर बनाने का कोई प्रयास नहीं किया। वो स्वयं उपासना करते थे, रेती की जो मूर्ति बनाकर पूजा करते थे। शिवलिंग के ऐसा देख कोई जगह उदित हुई है, मगर उन्होंने कहीं मंदिर वगैरह का प्रयोजन किया नहीं था, क्योंकि उन्होंने देखा कि इनसे हमारी प्रजा का जब भूख लगेगी तो उसको क्या चाहिए, तो उनके लिए गोचर भूमि बनाकर दही, दूध, घी, मक्खन का दिया और वह सब प्रजा के पास जाते थे। दूसरा शब्द ब्राह्मण शब्द रखा। वो जनई जातिवाद शब्द नहीं था कि जिसके पास ज्ञान है उसको ब्राह्मण कहते थे। तो विविध प्रकार के लोग समाज के अंदर जाकर उनको ज्ञान गुरुकुल समझते थे। इसलिए वहाँ की प्रजा जो थी वो विद्वान, गुणवान, संस्कारी, जितेंद्र बनते थे। वो भोगी बन के घर में न रहे, ऐसा भी प्रबंध रामराज्य में आ गया। इसके बाद में अब हम देखते हैं कि वहाँ पर लोकतंत्र नहीं था,
कहीं होगा तो वो सैनिक होगा, ये हम मान्य रखते हैं। मगर फिर भी इसके बाद में फिर प्रणाली आई हमारे देश के अंदर, राजा लोग भोगी विलासी बन गए और विदेशी लोग आ गए। वहाँ पर मुगल भी आए, अंग्रेज भी आए, उन्होंने शासन किया। तो यहाँ की प्रजा के लिए उनका ही हुक्म बनाया, उनके ही कानून बनाया, मनमानी किया और देश के अंदर कृषि विद्या, गौ विद्या, गुरुकुल इनका नष्ट किया। प्रजा को स्त्री कट बढ़ाया और शस्त्र कट से निकाल दिया। तो उनके डर था कि ये प्रजा शूरवीर है, हमारे शस्त्रों से हमें जिंदा रहने नहीं देंगे। इसलिए उन्होंने गली गली के जो लाठी चलाने वाले अखाड़े, दंड, बैठक उन सबको निकाल के उन्होंने बताया कि युवान लोगों तुम इसी कट में घूमो। तो उनको आलसी और निर्भर बनाने का युक्तिपूर्वक आयोजन किया। वहाँ उन्हें बोला तुम बहुत अच्छे दिखोगे। अंदर से उनकी बात अलग थी कि राष्ट्र को निर्भर बनाने के लिए पहले उन्होंने हमारे देश के युवानों का जो मैदान था, हमारे देश के अंदर लाठी का महिमा था, पहलवान बनते थे क्योंकि गोचर भूमि थी। तो दही दूध घी बनने से हर घर के अंदर पुष्ट लोग मिलते थे। तो आज वो गोचर भूमि न होने से हमारी हालत और ख़राब हो गई है। तो इस तरह से प्रणाली आई। अब वो प्रणाली राजा ये आने के बाद उन्होंने अपना अपना कार्यक्रम बनाया। मुगलों ने आया तो उसने यहाँ धर्म का, मंदिरों का खंडन किया। शासन करने का तो विचार पहले नहीं किया, विनाश कर दिया। यहाँ की संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया। वो जो उनसे लड़े थे गुरु गोविंद सिंह, राणा प्रताप, शिवाजी महाराज मुगलों के सामने लड़े। उन्होंने देखा कि ये धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। वो प्रणाली देश में मुसलमानों के साथ में आई। पहले यही आया, इन्होंने धर्म के लिए विरोध किया और लाखों नहीं करोड़ों लोगों को मौत के घाट बना दिया। वहाँ उस समय क्षत्रिय लड़ते थे, समाज नहीं लड़ता था। उनको मालूम हो गया कि हम क्षत्रियों को संवार करेंगे तो बीच से कोई आने वाला नहीं है। इस तरह से क्षत्रिय जो थे उनका उन्हें संवार किया और बाकी ने बोला हम रहने का हमें कोई अधिकार नहीं है। ऐसा भ्रम रहकर हमारे यहाँ नींव गुलामी की हो गई। अगर ये प्रजा में ज्ञान होता तो सामना करते, बोले हम नहीं लड़ सकते, क्षत्रिय ही लड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पर मुगलों ने राज क्यों किया, शस्त्र अपने पास रखा, कोई नहीं यहाँ पर उसके सामने प्रतिकार कर। इतने जनों से गुरु गोविंद सिंह, राणा प्रताप, शिवाजी महाराज और गांव दूसरे लोगों ने वहाँ शस्त्र उठाए और बता दिया कि हम लड़ेंगे। तो इस तरह से हमारा मुगल शाही के अंदर भी लोकतंत्र नहीं था, पहले भी लोकतंत्र नहीं था। हुक्म के प्रजा ताबेदार थी, हम उनके ताबे में हो गए। हमारी धीरे धीरे भाषा जो थी उसको हटाते गए। हम बहुत बुद्धिशाली है क्योंकि हमारे पास बहुत भाषा है। हमारे देश के अंदर बहुत भाषा बनी, अपने अपने प्रांत की भाषा बनाई। वो विभाजन नहीं कर रही है, आत्मीयता रख रही है। कोई किसी भाषा से कभी लड़ा नहीं है। मगर आज एक नया तरीका हो गया है, भाषा के नाम से लोग शायद भी लड़ाई कर रहे और देश को भिन्न करने की वो है। तो यहाँ पर इतनी भाषा है कि अंग्रेजों देख के दिंग होते थे। तो उन्होंने देखा कि उनको यह ज्ञान नहीं था, इसलिए वो भाषावाद बंद करने के लिए राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी बनाई। क्यों बनाई कि हम उनको ये सिखाएंगे। तो एक बार उनको आता नहीं था, इसलिए इन्होंने ऐसा युक्तिपूर्वक किया कि हर जगह अंग्रेजी होनी चाहिए और उसका प्रचार 200-250 वर्ष अभी कर दिया। और हमारी भाषा के अंदर जो प्राण है वो अपने अपने घर में रह गया। आज भी हमारे देश के अंदर भाषा है, ये भाषा एक समृद्धि है, एक संशोधन है। इतनी भाषा दुनिया में कहीं नहीं है।
इतनी भाषा होते हुए कोई भाषावादी लड़ाई नहीं की। मराठी, गुजराती, हिंदी, तेलुगु वगैरह इतनी भाषा, बंगाली होते हुए, पंजाबी होते हुए अंदर नहीं लड़े। अभी लड़ो मत भाषा के लिए, समझ जाओ जिसको जो भाषा करना वो करेगा, उससे हमारा कोई उत्पादन का संबंध नहीं रहता, विचार शैली रहती है। और यहाँ हिंदी और अंग्रेजी चलेगी क्योंकि आज का इंटरनेशनल में अंग्रेजी जो भाषा है उसका प्रभाव बढ़ा है, तो ये भाषा एक माध्यम बनेगी। ये गुलामी भी नहीं बनेगी, लोकशाही नहीं बनेगी, लोक भाषा बनेगी। इस तरह से हम इस देश के अंदर देखते हैं कि भाषावाद वगैरह। फिर इसके बाद में कांग्रेस आई, उन्होंने शासन किया, वह अंग्रेजों से लड़ना। यहाँ पर सभी भारत के लोग आए, सभी जाति के लोग आ गए, सभी ने मिलकर कांग्रेस बनाया। पर वो पुरानी कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, आज की कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ। आज की कांग्रेस के अंदर देश का खंडन किया है, तो ये अपराध किया। और वहाँ जो कांग्रेस में आए तो उसने अपने परिवार की सत्ता जमाई कि मेरा परिवार नहीं, सब कुछ होना चाहिए। इसलिए देश के अंदर प्रजा उनके विरोध में जाती नहीं थी, और उनकी बात मानने से हमारी लोकशाही निर्भर हो गई। हमें वोट देते हैं, मगर वोट का देने के बाद परिवर्तन करते दूसरे पक्ष में जाते हैं, उसको हमने रोका नहीं। जिसको वोट देते उसी पक्ष में रहना चाहिए, या सत्ता मिले या न रहे। तो पक्ष का मतलब विचारधारा होती है। सबको नई नई विचारधारा मिले, इसका स्वातंत्र मिला। तो इस तरह से हमने बंधारण बनाया। फिर बंधारण बनाने के बाद अंग्रेजों ने, मुगलों ने क्या किया कि अपने देश के अंदर यहाँ गृह उद्योग का नष्ट किया। कानून बनाया कि हमारे परवानगी सिवाय, हमारे लाइसेंस के सिवाय कोई भी उद्योग नहीं कर सकेगा। इस तरह से बनाकर यहाँ के उद्योगों का नष्ट किया। और विदेशी वहाँ से इंग्लैंड के बाद यहाँ कपड़ा वगैरह आने लगा, और हमारे मजदूर बेकार हो गए, धनहीन हो गए। और उद्योग के अंदर समृद्धि होती है, यहाँ गरीबी आ गई। गरीबी आने का कारण यही है कि उद्योग को नष्ट करना, कला को नष्ट करना। और युद्धों का यहाँ कोई स्कूलों नहीं बनाते थे, एक दूसरे के साथ सीखते थे, कोई फीस भरने की जरूरत नहीं थी, किसी के पास जरूरत नहीं थी। वो निष्णात बनते थे और समाज का काम करते थे। तो उन्होंने ये भी, अंग्रेज पास युक्ति थी, अंग्रेज बोलते नहीं थे मगर अंदर से सुरुंग लगाते थे कि इनको कैसे नष्ट करें। तो इन्होंने भाषा पर ही सुरुंग लगाया, उद्योग पर, गृह उद्योग सुरुंग लगाया। और यहाँ पर गली गली के अंदर, रोड रोड पर जो वृक्ष थे, वो वृक्षों को निकाल कर ऊपर से बंगले बनाकर बताया कि तुम बंगले में रहो, झाड़ को काटो। हाँ, तो यहाँ के जंगल काटने का शुरू अंग्रेजों ने कर दिया, और यहाँ पर भवन बनाना वगैरह ने कर दिया। और प्रकृति का नष्ट करने का काम, हाँ, ये सत्ता पर जो आई कांग्रेस उसने किया, पुराने ने नहीं किया। पुराने सब राष्ट्रवादी थे। तो इसलिए प्रजा ने देखा कि लोकशाही के अंदर पक्ष होने चाहिए। तो पक्ष का मतलब विरोध नहीं है, एक नई शैली, नया विचार समाज का देने का होता है। मगर वो विचार देते नहीं है, एक दूसरे की टीका करते पार्लियामेंट के अंदर। टीका से क्या बनेगा? आयोजन की बात करो, तो आयोजन करते नहीं है, व्यक्तिगत टीका बढ़ गई है, तो उसको हमें निकालना है। अरे हमारे पास राजा साहिब ने, वो मुगल ने, और कांग्रेस के पास में लोकशाही के अंदर उनके कानून का दबाव था। तो अब हमें स्वतंत्र बनना है, तो बना। भाजपा आया, उसने एक नई प्रणाली शुरू कर दी। क्या कि जो धर्म है, हाँ, यहाँ पर धर्म का महिमा ज़्यादा है। और वहाँ से जो धर्म के यहाँ संप्रदाय बहुत है, इतने संप्रदाय हैं, गिनोगे तो तुम्हारे पास गिनती भी नहीं आएगी। मगर वो अंदर अंदर लड़ने का, फिर उनको आश्रम के, गुरुकुल के, ऐसे साधुओं को मन में आया कि हमारे सत्ता में रहे,
हमारे पास रहे, इसलिए एक दूसरे के साथ समन्वय नहीं किया। अब भाजपा क्या करेगी? मैं ज्योतिष शास्त्र से कहता हूँ कि सब संतों को, हाँ, नरेंद्र मोदी बता रहे, माननीय हैं, वीर नरेंद्र हैं, लोकतंत्र जलाने वाले हैं, सबसे साथ देश के समन्वय करते हैं, वो सर्वमुक्ताशाही नहीं करती है। इंदिरा जी ने लोकशाही लाई, मगर वहाँ सर्वमुक्ताशाही लाई थी, देश ने पुर दिए। तो हमारे माननीय पंत प्रधान नरेंद्र, वो किसी को, नेताओं को जेल में डालने नहीं चाहते। अगर भ्रष्टाचार से वो बात अलग है। इसलिए अब उन्होंने सब संतों को बुलाएंगे, हिंदू हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, क्रिश्चन हो, उनका एक समन्वय करेंगे। विवेकानंद स्वामी ने धर्म का विश्लेषण किया। अब हमारे भारत के महान लोकतंत्र के नेता वो सब संतों को बुलाकर यहाँ पर एक मानव धर्म की स्थापना करेंगे, जिनके अंदर सब धर्म एक हो जाएंगे। और भारत के अंदर ये झगड़े हिंदू मुसलमान वगैरह भाषा के लिए मत लड़ो। भाषावाद में प्राप्त नहीं बनता है तो बनने दो, नहीं बनता है तो उनके शिक्षण करने दो। ऐसी संकुचितता छोड़नी चाहिए। ये भारत के तीसरे स्थान में जो शनि है पराक्रम में बैठा है, वो भारत को एक मानवतावाद देने वाले हैं। और यहाँ पर गोचर भूमि, एक गांव की रचना हमारी पुरानी थी, तो वहाँ पर पहले गोचर भूमि बनेगी, घर घर जाके वृक्ष बनाएंगे, फल खाएंगे, और वहाँ तालाब बनेंगे, पानी मिलेगा। इसलिए नौकरी मिले या ना मिले, वो अपना जीवन चला सकते हैं। ऐसा भारत, महान भारत बनाने का संकल्प हमारे आज के जो प्रखर विचारधारक है, दुनिया में घूम रहे युद्ध के समय में भी, और कहते हैं कि साकार दो और निर्माण करेंगे। ये भारत फिर से कृषि प्रधान, प्रकृति प्रधान बनेगा। घर घर आदि गाड़ियाँ, मोटर घूमती है, बलून घूमती है, रिक्शा घूमती है, रेलवे घूमती है। ऐसा नहीं, गाय घूमती रहेगी, दूध देते रहेगी, प्रजा समृद्ध बनेगी। ये हमारी भविष्यवाणी है।